भारत और चीन को धरती पर नरक बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंद महासागर में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। हजारों सैनिक और यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोल्ड जब पहले से तैनात हैं, तो इसी बीच तीसरे कैरियर की एंट्री ने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ताकत को चरम पर पहुंचा दिया है। लेकिन ट्रंप साहब के इरादे इसके पीछे नेक नहीं लगते। क्या ईरान के खिलाफ कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है अमेरिका? अमेरिका का नया एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश कितना खतरनाक है, वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की जब्ती और फायरिंग की हालिया घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि युद्ध विराम के बावजूद समुद्री मोर्चे पर युद्ध जारी है। जहां कभी नियम कायदों की बात होती है, तो वहां एक दूसरे के जहाजों पर अब कब्जे होते हैं। अपने आप को दुनिया का महान शासक बताने वाले दुनिया के चौधरी ने ताजा बयान में कहा कि हॉर्मुज में माइन बिछाने वाली ईरानी बोट्स को गोली से उड़ा दो, चाहे कितनी भी छोटी नाव क्यों ना हो, उसे डुबो दीजिए। ट्रंप का पोस्ट ऐसे वक्त में आया जब अमेरिकी सेना ने ईरानी तेल से जुड़े एक टैंकर को जब्त किया। इसके साथ ही अब बात करते हैं अमेरिका के नए एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिसकी समुद्र में एंट्री के साथ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अटैक कोई नया प्लान अमेरिका जो है तैयार कर रहा है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश अब हिंद महासागर में तैनात हो चुका है। पहले से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं, जबकि अब यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जो कि लाल सागर में ऑपरेशन कर रहा है। तो क्या एक नए युद्ध की रणनीति यहां तैयार हो रही है? इसका इस्तेमाल अरब सागर में हॉर्मुज से आने वाले रास्ते को ब्लॉक करने के लिए किया जा सकता है। हॉर्मुज में जाने के लिए जहाज अरब सागर में पहले ओमान की खाड़ी में जाते हैं, वहां से वो हॉर्मुज पार कर फारस की खाड़ी में पहुंचते हैं। ट्रंप ईरान को हर तरफ से चौक करना चाहते हैं। अब अमेरिका का प्लान क्लियर है, वो ईरान पर बमबारी करके नहीं, बल्कि ईरान को उसी के तेल में डुबोना चाहता है। ना बमबारी, ना कोई शोर, तेहरान को घुटनों पर लाने का प्लान तैयार है ट्रंप साहब का। इसे ऐसे समझिए कि अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से ईरान ना तो कोई आयात निर्यात कर पाएगा, तेल निर्यात नहीं कर पाएगा, तो फिर सप्लाई बाधित होगी। आईआरजीसी की फंडिंग तेल से आती है, आयात रुकने से खाने पीने की दिक्कत हो सकती है। खार गाइडलाइन, जहां से ईरान के 90% तेल का उत्पादन और निर्यात होता है, अमेरिका ने वहां घेराबंदी कर दी है। ईरान में तेल का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन निर्यात नहीं होने से स्टोरेज सबसे बड़ी समस्या बनने वाला है। ईरान चाहकर भी तेल का प्रोडक्शन रोक नहीं सकता, क्योंकि तेल के कुओं को बंद करना पानी के नल बंद करने जैसा नहीं होता। अगर कुएं एक बार बंद हुए तो उन्हें दोबारा शुरू करना बेहद मुश्किल काम है। ऐसे में ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो तेल की सप्लाई कैसे कंटिन्यू रखे। अगर तेल की सप्लाई बाधित होती है तो फिर ईरान के आगे ये बड़ी चुनौती बन जाएगी। आर्थिक बदहाली तो होगी और इसका असर देखने को मिलेगा सैन्य ऑपरेशनों पे। तो ट्रंप का प्लान तैयार है। इस बार ना कोई बमबारी, ना कोई शोर होगा, बल्कि ईरान की आर्थिक रणनीति पर एक बड़ा प्रहार ट्रंप करने जा रहे हैं। तीसरा युद्धपोत जो है अब तैनात कर दिया है। आगे आने वाली देखने वाली बात होगी, क्या कुछ बड़े अपडेट सामने आते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।